लो वही सारी प्रॉपर। ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। देखो, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। हम इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये स्ट्रेट है, ये भी एक स्ट्रेट है। बच्चा अधिकतर कंफ्यूज होता है लाइंस में कि लाइन और लाइन सेगमेंट का इनका मीनिंग नहीं पता। देखो, अगर दो पॉइंट है, इनको अगर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो इसका जो नाम है ना वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अगर हम इन दोनों तरफ एरो लगा दें, इसका जो नाम है वो बन जाएगा लाइन। एक पॉइंट और एक एरो बना दें, इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ें आपको आती होंगी, इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए में थोड़ा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी एक हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है। बात करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्किल है, अगर इस तरफ चल रहे घड़ी की दिशा में, उसको जो नाम है वो होता है क्लॉकवाइज। हर चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। और उल्टा चल रहे हैं, इसका नाम होता है एंटी। और क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये नंबर होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3। ऊपर जो लाइन होती है ये होती है पॉजिटिव लाइन। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, ये पॉइंट नेगेटिव होंगे। इसके भी लेफ्ट में पॉइंट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसमें एक्स का पहले देखो कैसा है, नेगेटिव, और वाई का ऊपर कैसा है, पॉजिटिव। एबीसीडी में हम जानते हैं कि एक्स कोमा वाई आता है। पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे फिर वाई का। तो एक्स नेगेटिव, इधर नीचे वाई भी नेगेटिव, सारे दोनों नेगेटिव। इसमें एक्स इधर कौन सा है, पॉजिटिव, और इधर वाई नीचे की तरफ कैसा है, नेगेटिव। तो ये पॉइंट होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए और आपको आती भी होंगी। थोड़ा सा कि एक और देख लेते हैं। चलो, मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ। चलो, इसमें है ना पॉइंट, तो 3 - -4 एक पॉइंट है जैसे। ठीक है। एक्स का पॉइंट 3 है, तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है 3, और वाई का पॉइंट -4 है, तो ये है माइनस। ये ग्राफ है टोटल। तो ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का जो नाम है वो है 3, -। ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये वाई एक्सिस है। मैं बात करूँ कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस वाली लाइन ये, यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 4। 1 -1 -2 -3। डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। एक्स एक्सिस से अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस पर है, 4 पर। लेकिन ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम कहेंगे 3 पर। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। हो गया। अगर कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 4 यूनिट। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3 यूनिट। कहाँ से है, ये वाई एक्सिस से। ये पॉइंट कहाँ से है, वाई एक्सिस से। और ये पॉइंट कहाँ से है, एक्स एक्सिस से। ये चीज़ हो गई क्लियर। ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर के बारे में जिसने कहा था ना,
उन वैज्ञानिक का मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि वो नाम तुम्हें पता ही होना चाहिए। RENE, रेने, PESCARDES, ठीक है, ऐसा कुछ था। याद रखो तो भी अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखो स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, पहला पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, जैसे कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 2,3 लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, जैसे 4,5 ले लेते हैं। अगर ये सिंगल पॉइंट होता ना, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, यह एक बोर्ड लिख रखा है 10 किलोमीटर का, यह एक बोर्ड लिख रखा है 20 किलोमीटर का, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ए से बी पॉइंट की, तो हम निकाल लेते 20 माइनस 10, आंसर आ जाता 10 किलो। लेकिन अब ये दो पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए अब ऐसे दो पॉइंट आ गए तो समस्या, तो कुछ नहीं करता। जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी हो, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, एक्स में से एक्स का पॉइंट माइनस कर दो, उसका स्क्वायर, प्लस वाई में से वाई का माइनस कर दो, उसका स्क्वायर, और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, चलो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 + 4 स्क्वायर रूट, ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, √8, ठीक है। इतना हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या है वो देखो, फॉर्मूला में अच्छे से आना चाहिए। डिस्टेंस, एक्स में से एक्स का पॉइंट माइनस किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 में से x2 को माइनस कर सकते हैं, y2 में y1 से y2 माइनस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पॉइंट थे वो क्या थे, एक फॉर्मूला कन्फर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। शुरू में जो पॉइंट था, एक के पास क्या था, x1, y1, और जो यहाँ पॉइंट था वो कितना था, x2, y2। ये हमने किसकी क्या निकाला, डिस्टेंस, तो किसका फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। ये स्टार है, ये फर्स्ट हमारा क्या आया है, एक फॉर्मूला आया है। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है और हमें ये अच्छे से आना भी चाहिए। आगे चले, ठीक है। दूसरी चीज, हमने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ उसका ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, जैसे एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ होता था x1, y1, एक पॉइंट यहाँ होता था x2, y2, बीच में दो पॉइंट निकालना होता था, उसको हम p कहते थे, ये a हो गया, ये b हो गया, इस पॉइंट को हम कहते थे x, y। रेशियो हम क्या लेते थे, m/n। और जब हमें रेशियो नहीं दे रखा होता था, तब हम क्वेश्चन किस तरीके से करते थे, x1, y1, x2, y2, बीच में जो पॉइंट है p, x, y, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। जब रेशियो नहीं दे रखा तो क्या लेते थे, ये रेशियो 1। इसमें हमने काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी क्वेश्चन किए 10th क्लास में। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगा जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब 10th क्लास का अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना, एक एक क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट कर दिया, तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपको चीज़ें आती भी हैं। ये फॉर्मूला किसका है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है, जैसे ये पॉइंट निकाल रहे हैं x, तो x इक्वल सिर्फ x का लेंगे, इस x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो n से, n × x1 प्लस इस x2 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो m2 से, m x2 डिवाइड m + n। जैसे आप y का पॉइंट निकालना चाहेंगे तो y1 को n से क्रॉस में मल्टीप्लाई प्लस m को y2 से, और नीचे दोनों रेशियो को हम क्या करते थे, प्लस। वही काम यहाँ करते थे, x का निकाल रहे हैं, x1 को 1 से करेंगे x1,
x2 को कैसे करेंगे, क्या आता था के x2, नीचे क्या आ जाएगा के प्लस वन। सिमिलर y का पॉइंट भी कितना आएगा y1 प्लस के y2, नीचे आ जाएगा के प्लस वन। ये चीज़ें हमें आती है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, और मिड पॉइंट का भी एक फॉर्मूला बता देते हैं कई टीचर, तो कुछ नहीं होता, मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 आ जाता है, तो 1:1 आता है तो एम और एन की वैल्यू 1:1 हम पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं जानते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज़ तो आपने चलो पढ़ ली, एक नई चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो सीख लो, अच्छा है। तो देखो क्या है, क्लियर से हो रहा है, ठीक है। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कुछ कहेंगे सर हमें आता है, क्या क्या आता है, देखो आपको पहला फॉर्मूला आता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, कुछ महारथी हैं जो कहेंगे सर 9th क्लास में हमने पढ़ा था हीरोन फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, कुछ महारथी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला बताएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन हम कुछ अलग पढ़ेंगे। कैसे, जैसे एक ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, हम सब, और x3 कोमा y3। ठीक है, ये ट्रायंगल हम ग्राफ में बना सकते हैं ना, ग्राफ में ट्रायंगल बन सकता है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट जैसे यहाँ ले लेते हैं, ये लो, इन तीनों को मिलाएंगे एक पॉइंट बन सकता है, और यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ, इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझना। इसमें तो यूज होने वाला फॉर्मूला तो फर्स्ट ही है, अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाफ की जगह तो हाफ, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ x1, सबसे पहले क्या लिखते हैं x1, x1। ठीक है, x1 लिया है ना, 1 के बाद क्या चाहिए 2 और 3, ब्रैकेट में y आएगा तो y2 माइनस y3, ये चीज़ ध्यान रखो, प्लस ब्रैकेट के बाद हमेशा x2, 3 नंबर है 1 2 3, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, और माइनस क्या कर देंगे y1, प्लस अब क्या आएगा x3, 3 के बाद वापस काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, तो y1 माइनस y2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव, ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव कभी मत करना। तो ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? हुँ? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, 4,4, सेकंड पॉइंट दे रखा है 3,-2, एक पॉइंट और दे रखा है -3,16। ठीक है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है, तो हम जानते हैं ये x1 y1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट y2, ये पॉइंट x3, ये पॉइंट y3। इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम तो 12th क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना मैट्रिक्स वगैरह तब सीखेंगे, बाकी इसकी बता देंगे। अगर आपको इसी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो बता दिया जाएगा, कमेंट कर देना। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक चैनल है, तो एक ऐप है मेरा मैथ क्रश के नाम से, तो आपको ये आइकन दिख रहा है प्ले स्टोर पे, इसी नाम से मेरा ऐप है, तो उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री क्लासेज वहाँ पे देख सकते हो। बाकी 11th का भी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, 12th का भी स्टार्ट नहीं किया। अगर आप चाहोगे हमें बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराओ तो मैसेज करना, मैं स्टार्ट करूँगा, फिर सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करें, देखो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ
ट्रेंगल इक्वल, मैंने ट्रेंगल लिखा बना दिया, लिखा नहीं वो लिख लेना। फॉर्मूला क्या था अभी याद करवाया मैंने आपको, x1 1 है तो फिर 2 3 माइनस ब्रैकेट में प्लस x2, फिर ब्रैकेट 2 के बाद 3 और फिर 1, ब्रैकेट में हमेशा माइनस होंगे, बाहर हमेशा क्या आएगा x, और 3 के बाद y1 माइनस y2। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इक्वल हाफ। तो शुरू में की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक है, इस 4 को छोड़ो, आगे क्या लिख रखा है माइनस y2, और ये क्या लिख रखा है माइनस y2, वो दूसरा हो जाएगा -16 प्लस, अब ये 3 लो और इसका वाला y छोड़ के आगे जाओ, कितना है 16, और 16 के बाद y कितना है 4 प्लस, अब इस y x के पास आ जाओ तो कितना है -3, और ये y1 इसको छोड़ देंगे, यहाँ y1 कितना है 4 माइनस, और दूसरा y कितना है -2, 2 बार माइनस आ गया तो मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं, ध्यान रखना, ये हाफ 4 माइनस माइनस प्लस -18 प्लस 3, 16 में से 4 गए 12 प्लस माइनस ये -3, और ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस 4 और 2 हो गई 6, ये लो, इसको अब सोल्व करते हैं। हाफ 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -72, 12 को 3 से किया 36, 6 को 3 से किया -18। अब इसको हम सोल्व कर रहे हूँ, आता भी हमें सोल्व करना, कर सकते हैं, इजी है। हाफ 72 में से 36 गए -36, और ये हो गया -18, ठीक है, ये हाफ माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे, इनको प्लस करो -54, इसको तो मैं जैसे डिवाइड करूँगा आ जाएगा -27, लेकिन हम जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 27, ठीक है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो यहाँ सब कुछ देने के बाद यहाँ क्या लगा देता है, मोड भी लगा देता है, मोड लगाने से वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव, ये भी हम कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ भी एक मोड लगा देते हैं। चलो, ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक हल्का सा इजी क्वेश्चन, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, जैसे कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0 है तो मुझे बताने हैं कि ट्रायंगल के ए बी और सी ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, पॉइंट लाइज या लाई ऑन, बताओ कहाँ लाई करेंगे। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 0 है, तो वो तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 है तो सारे पॉइंट कहाँ हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो एरिया 0 आए तो नहीं, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका एरिया हमेशा कितना आएगा 0, ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, और क्वेश्चन की जगह यहाँ नोट ही लगा सकते हो। बताओ, ये चीज़ आई समझ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्लोप, SLOPE, स्लोप क्या होता है बताओ। स्लोप क्या होता है, देखो ये एक फिसल पट्टी है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से यूं फिसल के ऐसे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से चढ़ के जो फिसल रहे हैं ना, फिसलने वाली जो ये लाइन है, इसी को हम कहते हैं स्लोप, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो ये वाली लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप, ठीक है।
हम इसका एंगल निकालना चाहता हूँ तो एंगल ये लेंगे, पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंगल ये लेंगे, ये स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप तो छोड़ दो, एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर और नीचे क्या आ गया, बेस। अब मुझे बताओ पी बाई बी किस में होता था, हम जानते हैं टेन थीटा। तो क्या मैं टेन थीटा को स्लोप नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो स्लोप का दूसरा नाम भी टेन थीटा है। बात करेंगे टेन थीटा का फुल फॉर्म क्या है, तो टेन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेन थीटा का मतलब टेंजेंट, टेन की फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट। जैसे हम बात करते हैं ना सेक एक्स की बात करते हैं, तो ये सेक नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये हमने पढ़ रखा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ चर्चा की, ठीक है। अब एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, अगर ये स्लोप अभी इतना है तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। कितना है मुझे नहीं पता। अगर इस थीटा की वैल्यू मैं 0 कर दूं, या फिर मैं थीटा की वैल्यू 45 कर दूं, या फिर थीटा की वैल्यू 90 कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो। अगर थीटा 45 है तो बिल्कुल ऐसे बनेगा ये, थीटा 90 है तो ये स्लोप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, कोई भी गिरेगा सीधा यहीं ख़त्म हो जाएगा। और थीटा 0 है यानी स्लोप ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ थीटा यानी स्लोप यानी टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0, ठीक है। 45 की वैल्यू 1, लेकिन टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन, कितनी होती है, नॉट डिफाइन। तो हम कहेंगे कि जब भी थीटा 0 होगा, थीटा जब भी 90 होगा, स्लोप डिफाइन ही नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपके स्लोप के दो नाम और बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। स्लोप को हमने क्या क्या बोला है, पहली चीज इसको हमने बोला स्लोप। उसके बाद सर आपने अभी हमें बताया कि इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। यदि ग्रेडियंट क्या होता है ये हम वेक्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। बाकी जब भी आपको बोले कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन निकालो, स्लोप निकालो या टेन थीटा निकालो, तीनों एक ही मोह माया है, ये चीज ध्यान रखो। ये सारे की सारी एक ही मोह माया है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर का हमने बेसिक कर लिया है, और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक पॉइंट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएंगे।